ठीक है। तो आपको हमने चंद्रगुप्त मौर्य तक का सारा डिटेल क्लियर कर दिया था। मौर्यन एम्पायर का स्टार्टअप कैसे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, क्या क्या रीजन्स रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के दौरान हमने दो नाम डिस्कस किए थे। एक नाम था चाणक्य, ठीक है, जिसकी सहायता से मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई थी। और दूसरा एक नाम सुना था आपने, एलेक्जेंडर। ठीक है, और एलेक्जेंडर तो आपको नंदा डायनेस्टी है ना, नंदा। और दूसरा आपको मौर्य के अंदर भी सुनाई देता है, लेकिन मौर्य में आपको सेल्यूकस दिखता है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? एम्बेसडर ऑफ एलेक्जेंडर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनके बारे में बात किया था। तो हमारे लिए दो टॉपिक ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाणक्य से रिलेटेड और एलेक्जेंडर से कुछ बातें हमें जाननी जरूरी है। आपको बोला भी था कि आप थोड़ा इनके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से काफी लोगों ने किया होगा, काफी ने नहीं भी किया होगा। और आप लोग जानते हैं, मैं पूछूंगा नहीं किसने किया किसने नहीं किया। ठीक है, तो आइए इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट चाणक्य। चाणक्य से क्या क्या चीजें हैं जो संभावित हैं, पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। चाणक्य कौन थे? जैसा कि हमने उस टाइम बताया था, ही वॉज अ टीचर, फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट। चाणक्य वॉज अ टीचर, फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज को डिफाइन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र डिफाइंस इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यास। ठीक है, मौर्यों को स्थापित करने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा। चाणक्य के जन्म की बात करते हैं तो चाणक्य का जन्म 350 बीसी में हुआ और उनकी मृत्यु 275 बीसी में हुई थी। तो चाणक्य का जन्म 350 बीसी में हुआ एंड ही डाइड इन 275 बीसी। ठीक है, तक्षशिला में इनका जन्म हुआ, जो कि आज के समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। रिलीजन से वो ब्राह्मण थे। ठीक है, और उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बन सकता है। ठीक है, उनको अन्य नामों से जाना जाता था, जिसका नाम कौटिल्य और चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त चाइल्डहुड नेम है, बचपन का नाम। ठीक है, और कौटिल्य और चाणक्य उनकी नीतियों की वजह से उनको किया गया। ठीक है, पिता का नाम चनक था, तो नेम ऑफ फादर वॉज चनक। तो चाणक्य के पिता चनक थे और माता चाणेश्वरी थी। माता का नाम चाणेश्वरी था। ठीक है, अब ही लर्न ऑल वेदास एंड लर्न अबाउट पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ये उन्होंने बचपन में ही इसको कर लिया था। अपने बचपन के दिनों में ही क्या हुआ था, वेदों के बारे में वो स्टडी कर चुके थे। ठीक है, तो बचपन से ही ये काफी मेधावी छात्र माने जाते थे। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इन चाइल्डहुड, बचपन में ही हैड अ विजडम टूथ। कहा जाता है कि उनका एक ना विजडम टूथ था, एक प्रकार का दांत होता है। ठीक है, जिसको देखकर बता दिया जाता है कि बच्चे का भविष्य किस प्रकार का है। तो इज ए साइन ऑफ बिकमिंग किंग, जो ये डिफाइन करता है कि ये भविष्य में चल के राजा बनेगा। और जितने भी लाइक ज्योतिष थे, जिन लोगों ने इसके बारे में बताया था, वो इनकी माता को यही बताते थे कि एक समय में ये शासक बन जाएगा और तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, जिसकी वजह से उनकी माँ हमेशा डरी और सहमी रहती थी। ठीक है, तो एक दिन उन्होंने ये कारण पूछा कि डरी सहमी क्यों रहती हो। तो कहा जाता है माता ने बताया कि तुम्हारे जो विजडम टीथ है, ये डिफाइन करता है कि तुम भविष्य में एक बहुत बड़े शासक बनोगे और मुझे भूल जाओगे। तो उसी समय वो अपने दांत, उस जो विजडम टीथ है, जो दांत है, उसको तोड़ देते हैं।
और कहते हैं लो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो अब ये है ही नहीं तो मैं राजा बनूंगा ही नहीं। तो ये उनके ऊपर ये प्रचलित कहानी है कि भैया उन्होंने अपनी माँ की वजह से अपने विजडम टीथ को ही उखाड़ फेंका था। ठीक। तो ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन तक्षशिला, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो तक्षशिला में हुई थी। और फर्दर वो तक्षशिला में ही क्या बन गए थे, टीचर बन गए थे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही वो शिक्षक भी बने। ठीक है। ही मैरिड अ गर्ल यशोधरा। यशोधरा नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, किसी को याद है तो थोड़ा बता दीजिए यशोधरा कौन थी। बुद्ध की वाइफ थी ना। ठीक, तो यशोधरा है ना। तो ही मैरिड अ गर्ल नेम यशोधरा। अब शादी पर उनका अपना एक व्यक्तिगत विचार भी था। शादी वो पता है यशोधरा कैसी थी, ये इतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर चाणक्य थे। यशोधरा वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल। लेकिन उनका ये मानना था कि लाइक सौंदर्य से अच्छा आत्मा का सौंदर्य है। किसी की आत्मा जितनी सौंदर्य है वो महिला ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिव टू उसका शरीर सुंदर होने से। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यशोधरा से शादी किया, जो कि कहा जाता है कि यशोधरा उतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर चाणक्य थे। लेकिन फिर भी उन्होंने किया क्योंकि उनकी उनका सोल जो है वो काफी उनको पसंद आता था, उनकी आत्मा से वो बहुत नेक दिल महिला थी। ठीक ना। चाणक्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किसका, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जो थे मौर्यन डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता है। ही वॉज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ड्यूरिंग बिंदुसार हुआ क्या था कि चाणक्य को ना अपना ये पद जो है ये छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि इसका एक कॉम्पिटिटर था संधु नाम करके, है ना। जो इसका कॉम्पिटिटर था वो हमेशा इस बिंदुसार को भड़काता रहता था। और अंततः बिंदुसार को भड़काने में वो सफल भी रहा। उसने बिंदुसार को बताया कि अपनी माँ की मृत्यु का कारण जो है वो चाणक्य थे। तो उस पर बिंदुसार से संबंधित जो है चाणक्य और उनमें मतभेद हो गए। तो चाणक्य एट लास्ट क्या हुआ, वो मगध को छोड़ करके पाटलिपुत्र के जंगलों में चले गए। मतलब उस पद को छोड़ करके पाटलिपुत्र के जंगलों में चले गए। तो बिंदुसार के शासन काल में भी कुछ समय तक वो मौर्य डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य, है ना। चाणक्य की कुछ फिलॉसफीज है, ये एग्जाम में आए ना आए लेकिन आपको अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। ठीक ना। तो देखिए क्या है, नेवर जज द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन बाय हिज प्रेजेंट कंडीशन। किसी भी व्यक्ति का भविष्य के बारे में आप फैसला मत करिए उसके आज के, है ना, व्यवहार या बर्ताव या समय के कारण। क्योंकि कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि बिकॉज द टाइम हैज अ पावर टू चेंज द कोल इनटू अ शाइनी डायमंड। है ना, वक्त के पास समय है, वो एक कोयले को भी हीरा बना सकता है। तो किसी के प्रेजेंट को देख करके उसके भविष्य के ऊपर टिप्पणियां ना करें। ठीक है। हम लोग टीचर्स होने के नाते ये सब अक्सर करते हैं, ठीक है ना। उसके आपके वर्तमान को देख करके भविष्य के बारे में डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा इस तरीके से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमारा मोटो ये है कि वी वांट टू मेक यू अ शाइनी डायमंड। ठीक है ना। तो ऐसा आप किसी अन्य व्यक्ति को देख करके ऐसा ना करें। ठीक है। आगे चलते हैं। अ पर्सन शुड नॉट बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर ऑनेस्ट होने के भी लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो अ पर्सन शुड नॉट बी, ये हम लोग अपने ऊपर काफी लागू करते हैं। मैं जब इसको लिखता हूं या पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं हम इससे बिलोंग तो नहीं करते। स्टेट नहीं होना चाहिए किसी को भी, मतलब स्टेट स्पीकर नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा स्टेट होना भी नुकसानदायक है। क्योंकि कहा जाता है स्ट्रेट ट्रीज आर ऑलवेज कट फर्स्ट। जो सीधे पेड़ होते हैं उनको सबसे पहले काटा जाता है। ऑनेस्ट पीपल आर स्क्रूड फर्स्ट, है ना। जो ईमानदार लोग होते हैं उनको ज्यादा परेशान किया जाता है, उनको ज्यादा कसा जाता है।
तो ज्यादा ऑनेस्ट और ज्यादा स्ट्रेट होना भी जीवन में ठीक नहीं है। ये कौटिल्य की फिलॉसफी है। अनलेस द एनिमीज वीकनेस इज नोन, जब तक किसी दुश्मन की कमजोरी पता ना चले, ही शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन फ्रेंडली टर्म्स, जब तक दुश्मन के वीक पॉइंट्स ना पता चले आपको, तब तक आपको दुश्मन के साथ दोस्ती करके रखना चाहिए। ठीक है। अवर बॉडीज विल डिके वन डे। ठीक है। वेल्थ इज नॉट परमानेंट एंड डेथ इज ऑलवेज नियर बाई, देयरफॉर वी मस्ट एंगेज अवर सेल्फ इन गुड एक्ट्स। है ना। हमारी बॉडी कभी ना कभी तो खत्म होगी, वेल्थ भी हमारा खत्म होगा और डेथ भी होगी हमारी। तो इसलिए हमें करना क्या है, हमें अपने आप को अच्छे कार्यों में हमेशा जोड़ करके रखना है, मतलब हमें कार्य करते रहना है। अगला कहते हैं दीज सेवन शुड नॉट बी अवेकेंड फ्रॉम स्लीप, इन लोगों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। इन 7 लोग अगर सो रहे हो तो इनको नहीं जगाना चाहिए। द सरपेंट, द टाइगर, द स्टिंगिंग वास्प, द स्मॉल चाइल्ड, द किंग, द डॉग और द फूल। है ना। इन लोगों को नहीं जगाना चाहिए नींद से। सरपेंट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, टाइगर भी जानते हैं, स्टिंगिंग वास्प भी जानते होंगे, स्मॉल चाइल्ड भी जानते होंगे, राजा, डॉग और फूल। इन 7 लोगों जब सो रहे हो, सोने का मतलब जब शांत हो, शांत हो, नींद में हो, जैसी भी अवस्था में, तो इनको छेड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब इनको छेड़ना नहीं चाहिए। अगला है ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। है ना। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लीव लॉन्ग एनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि आप सबके बदले की गलतियां अपने पूरे जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार की गलतियां करता है। और गलतियों को सीखने के लिए ना, या गलतियों को जानने के लिए आपकी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, ऐसा चाणक्य कहते हैं। तो अगर कोई अपनी गलतियों को आपके सामने डिफाइन कर रहा है, तो उन गलतियों को सुने और समझें कि किस प्रकार की गलतियां आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। तो ठीक है। तो मिस्टेक्स ऑलवेज मेक्स यू लर्न, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपने गलती की और इग्नोर कर दिया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, फिर आपसे वही गलती दोबारा होगी। तो यू मस्ट लर्न बाय योर मिस्टेक्स और बाय अदर्स मिस्टेक। ठीक है। ट्रीट योर किड्स लाइक अ डार्लिंग टिल द फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 वर्षों की उम्र तक अपने बच्चों को बहुत अत्यंत प्यार दीजिए, जितना आप दे सकते हैं उतना आप उनसे प्रेम करें। आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, 5 वर्ष की आयु के बाद स्कोल्ड देम, उनको खूब डांटिए। स्कोल्ड देम बाय द टाइम देयर एज टर्न 60, जब तक उनकी उम्र 16 साल की हो जाती है उनको खूब, है ना, रेले रखिए, ढंग से डांटिए उनको, उनकी हर गलती को पॉइंट आउट करिए, उनको समझाइए, सुधारिए, डांटिए, जौन सा मेथड यूज करना है करिए। बट आफ्टर 16 ट्रीट देम लाइक अ फ्रेंड, लेकिन उसके बाद उन बच्चों को आप अपने दोस्त की तरह समझें, क्योंकि योर ग्रोन अप चिल्ड्रेन आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपके बड़े होते हुए बच्चे जो भी होंगे वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो कौटिल्य कहते हैं, और उनको अगर आप पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में इनका कितना इंपॉर्टेंस है। और अपने जीवन में अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके को काफी फायदा भी मिलेगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला बंदा है एलेक्जेंडर। ठीक ना। तो चाणक्य पर इतना ही, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चंस भी ढूंढेंगे तो बहुत कम ही मिलेंगे। तो एलेक्जेंडर अगला बंदा है। एलेक्जेंडर से संबंधित क्या है, बॉर्न ऑन 20 जुलाई 356 BC। इंपॉर्टेंट है डेट्स, इनकी जन्म तिथियां काफी इंपॉर्टेंट है। डाइड इन 323 BC। तो 356 BC में इसका जन्म हुआ और 323 BC में इसकी मृत्यु हुई। बॉर्न इन पेला इन मॉडर्न डे नॉर्दर्न ग्रीक। ठीक है। तो जन्म हुआ इसका पेला में,
जो कि आज के समय में नॉर्दर्न ग्रीस का क्षेत्र है। द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ मकदूनिया। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि मकदूनिया में इसका जन्म हुआ, जगह का नाम था पेल्ला। ठीक है, इसके पिता का नाम था सन ऑफ फिलिप सेकंड। ठीक है, फिलिप फिलिप द्वितीय का बेटा था अलेक्जेंडर, और फिलिप द्वितीय कौन था? किंग ऑफ मकदूनिया। तो मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय, जिसका बेटा अलेक्जेंडर था। माता का नाम ओलंपियास था। माता का नाम ओलंपियास था। और ओलंपियस कौन थी? फोर्थ वाइफ ऑफ फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड की चौथी पत्नी थी। और डॉटर थी किसकी? नियोप्टोलिमस फर्स्ट की, जो कि किंग था एपिरस का। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनने की गुंजाइश होती है। अगला, फ्रॉम एज ऑफ 13 to 16 ही वॉज टॉट बाई अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल के द्वारा इसको पढ़ाया गया। अरिस्टोटल वॉज द टीचर ड्यूरिंग 13 to 16 ईयर ऑफ एज। ठीक है, और ये राजा बनता है 336 बीसी में। 336 बीसी में ये मकदूनिया का शासक बनता है। यहां पर देखिए अभियानों के बारे में। इन 340 अलेक्जेंडर वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ मकदूनिया। 340 में मकदूनिया का चार्ज अलेक्जेंडर को दिया जाता है। क्यों दिया गया? कि ड्यूरिंग फिलिप कैंपेन टू बिजेंटियम, ड्यूरिंग विच ही डिफीटेड अ थेरेशियन पीपल कॉल्ड द मेडी एंड फाउंडेड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलेक्जेंड्रोडेस। ये एक जगह का नाम है यहाँ पे, जहां पर इसको स्थापित करता है अलेक्जेंडर के नाम से ही। ठीक है, तो इसकी स्थापना करना अलेक्जेंडर और का ही काम था। ठीक है, फिलिप के कैंपेन के दौरान। अगला है, अलेक्जेंडर हैड कनकर्ड। अब अलेक्जेंडर कहां कहां कनकर करता है? एशिया को कनकर करता है, माइनर एलोंग विद ईरान को कनकर करता है, इराक को कनकर करता है। ठीक है, और इराक को करने के बाद ही मार्च्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, फ्रॉम ईरान। ईरान से ये क्या करता है? भारत की ओर रुख करता है। अब देखिए, ईरान से भारत की ओर रुख करते समय क्या होता है? ही हैड अनेक्स्ड होल पर्सिया। पर्सिया क्या है? बेबीलोन। और बेबीलोन के बारे में आपको बताया है कि बेबीलोन वाज द प्लेस वेयर अलेक्जेंडर डाइड, है ना। पहले जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को डिफाइन कर रहे थे, तो उस समय अलेक्जेंडर से संबंधित ये पॉइंट्स डिस्कस किया था। तो ही हैड अनेक्स्ड होल पर्सिया, पर्सिया जो कि बेबीलोन का क्षेत्र पड़ता है, बाय डिफीटिंग पर्सियन किंग डेरियस तृतीय, है ना। डेरियस थर्ड जो कि पर्सिया का शासक था, उसको हरा करके पर्सिया पर शासन करता है इन द बैटल ऑफ अरबेला। ठीक है, अरबेला के युद्ध में 330 बीसी में। तो पर्सियन किंग डेरियस थ्री को अलेक्जेंडर हराता है किस युद्ध में? अरबेला के युद्ध में, जो कि 330 बीसी में हुआ था। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। याद रखने वाली चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, ही इन्वेडेड इंडिया इन 326 बीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। भारत में को कब इन्वेड किया अलेक्जेंडर ने? दैट इज इन 326 बीसी। और रीजन क्या कहलाता है? पंजाब, यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंजाब के क्षेत्र को कब्जा करता है 326 बीसी में। द रूलिंग डायनेस्टी इन मगध, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, रूलिंग डायनेस्टी इन मगध वॉज नंदा। पहले भी डिस्कस किया था कि नंदा के शासन के दौरान जो अलेक्जेंडर है वो भारत में प्रवेश करता है। और यहां पर वो क्वेश्चन भी बताया था कि अलेक्जेंडर का समकालीन किसको माना जाता है? तो धनानंद को माना जाता है। तो नंदा, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। और नंदा क्या है? नंदा का रूलर कौन था? धनानंद। तो धनानंद वॉज द रूलर।
Dhananand was the ruler. The first king who surrendered before Alexander was, जब भारत में अलेक्जेंडर प्रवेश करता है तो पहला कौन सा शासक है जो अलेक्जेंडर के समक्ष अपने हथियार डाल देता है, या कहा जाता है कि अलेक्जेंडर को रिसीव करता है इंडियन बाउंड्री पे? दैट वाज आम्बी। तक्षशिला का शासक था आम्बी, जिसने अलेक्जेंडर को भारतीय सीमा में रिसीव किया, या फिर पहला व्यक्ति जिसने उसके साथ उसके कैंपेन में उसका साथ दिया। तो आम्बी वॉज द फर्स्ट रूलर। आगे चल के 326 बीसी में बैटल ऑफ झेलम होता है, जिसका नाम वितस्ता भी रखा गया और हाइडेस पीस भी रखा गया। ठीक है, तो बैटल ऑफ झेलम इसलिए पूछा था कि झेलम नदी के तट पर हुआ था। अब हाइड एंड स्पीस भी जो है वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। वितस्ता भी कहा जाता है हाइड एंड स्पीस फाउट बिटवीन इंडियन रूलर पोरस एंड अलेक्जेंडर। एंड पोरस कौन था? किंग ऑफ पंजाब, किंग ऑफ पंजाब। ठीक है ना। इसका शासन जो था वो चेनाब से लेके और आपका ब्यास नदी के तट तक माना जाता है। तो पंजाब का शासक, यानी पहले पंजाब तो नाम नहीं था, पंजाब का नाम था पुरू। ठीक है, तो किंग ऑफ पुरू था ये, तो पुरू का शासक। और अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अलेक्जेंडर रीच्ड इन इंडिया अंटिल ब्यास रिवर। ठीक है, अलेक्जेंडर की भारत के अंदर जो पहुंच थी वो ब्यास नदी के तट तक पहुंची थी। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर का वापस जाने का अभियान चालू हो गया। उसके सैनिकों ने शस्त्र डाल दिए और आगे बढ़ने से मना कर दिया, मगध की ओर जाने से मना कर दिया। उसके भी कारण मैं पहले आपको डिफाइन कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। Alexander had military encounters while returning back to Macedonia. जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था तो भी उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, युद्ध करना पड़ा। किसके साथ? तो मिलिट्री एनकाउंटर्स वाइल रिटर्निंग बैक टू मकदूनिया विद मल्लोई। ठीक है, मल्लोई, जिसे मल्लाश्री कहते हैं। ठीक है ना, मल्लोई के साथ हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वापिस जाते समय उसको किसके साथ मिलिट्री एनकाउंटर्स करने पड़े? तो मल्लुई के साथ, जब वो मकदूनिया जा रहा था। और वापिस जाते समय ही अलेक्जेंडर डाइड इन 323 बीसी। 323 बीसी में उसकी मृत्यु हुई और जगह का नाम बेबीलोन था। तो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। यहां तक अलेक्जेंडर था। ठीक है, यहां तक चाणक्य था। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की उम्मीद थी मैंने इसमें डिफाइन करने का कोशिश किया है। आप ज्यादा ना पढ़ पाए तो इतना तो जरूर पढ़ें, बस यही कहूंगा। यहां पर एक चीज और याद रख सकते हैं कि यहां रिटर्निंग के बाद इन इंडिया सेल्यूकस निकेटर, एम्बेसडर ऑफ Alexander, takes care of the occupied regions। है ना। तो जब अलेक्जेंडर जो है भारत से वापस जाता है तो उसके एब्सेंस में सेल्यूकस निकेटर, जो कि उसका एम्बेसडर होता है, वो भारत के, है ना, क्षेत्रों, जो भी जीते हुए क्षेत्र हैं उस पर शासन करता है या उसका टेक केयर करता है।